Okay, good morning, student. This is third lecture of यूनिट थर्ड. बेसिकली हम लोग यूनिट थर्ड की स्टडी कर रहे हैं. ये हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके, इससे पहले हमने लेक्चर 1 में गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल की स्टडी किया था. लेक्चर 2 में अपन लोगों ने नोमेरिकल किए थे गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल के. अब ये आपका बेसिकली सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसका नेम है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. जैसे कि मेन हेडिंग आपका गिवन है यहाँ पे, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल. बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे हम लोग दो रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे. ओके, पहले अपन लोग क्या कर रहे थे, ओनली वन ही रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ कर रहे थे. ओके, आपको पता ही है कि रेफ्रिजरेंट बेसिकली रेफ्रिजरेटर में एज ए कूलिंग मीडियम का वर्क करता है. तो यहाँ पे हम लोग दो रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे. मीन्स हेयर वी यूज टू रेफ्रिजरेंट. फर्स्ट इज द अमोनिया, फर्स्ट वन इज द NH3. ठीक है, एंड सेकेंड इज द H2. ठीक है. ओके, बेसिकली जैसे कि आपको यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, एक एब्जॉर्बर हुआ. क्या हुआ यहाँ पे, एक एब्जॉर्बर. तो हमने वाटर जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया वो कैसे काम करेगा, हमारा H2O एज ए ऑब्जॉर्बर की तरह यहाँ पे काम करेगा. ओके, तो यहाँ पे याद करने की ट्रिक क्या है कि बेसिकली यहाँ पे टू रेफ्रिजरेंट यूज किए जाएंगे. फर्स्ट वन इज NH3 अमोनिया एंड सेकेंड इज H2O वाटर. वाटर कैसे यूज किया गया, हमारा एब्जॉर्बर की फॉर्म में हम लोग इसको यूज करेंगे. क्लियर हो गया. ठीक है, और इससे पहले जितने भी हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल की स्टडी किए हैं वहाँ पे हमने ओनली सिंगल रेफ्रिजरेंट यूज़ किया था. बट यहाँ पे हम लोग टू रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे. ठीक है, अमोनिया एंड वाटर. ओके, नाउ दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में. ठीक है, नाउ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे यहाँ पे वर्किंग हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग ने स्टार्ट किया यहाँ से. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ इवेपोरेटर से. तो इवेपोरेटर आप लोग जानते ही हो, ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है. मीन्स यू कैन सी डैट द कूलिंग गेट इन अ इवेपोरेटर. तो कहाँ मिलेगा कूलिंग, इवेपोरेटर में. तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, इवेपोरेटर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट क्या है यहाँ पे, अमोनिया है. तो अमोनिया ने क्या किया, यहाँ पे जो स्टोरेज में हमारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करवा लिया. ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया बाहर निकल रहा है. यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अमोनिया हमारा बाहर गया. तो यहाँ पे जो अमोनिया का टेम्परेचर होगा वो यहाँ के कंपेयर में ज़्यादा होगा. क्यों, क्योंकि बेसिकली इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जो यहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, जो स्टोरेज है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है, हमें कूलिंग प्रोवाइड होता है. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अमोनिया ने क्या किया, HO2 के साथ मिलकर एक रिएक्शन किया यहाँ पे HO2 ने. तो HO2 क्या करेगा, यहाँ पे जो अमोनिया का टेम्परेचर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मिक्सर हो रहा है किसका, अमोनिया का और वाटर का. यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे जब वाटर ही होगा तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अमोनिया से इस टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम भी क्या, हमारा एब्जॉर्बर है. ठीक है, अब यहाँ पे जब बाहर एग्जिस्ट हुआ तो यहाँ पे H2O लिक्विड फॉर्म में जाएगा. ठीक है, और अमोनिया जाएगा. तो यहाँ पे पंप का इनलेट, यहाँ पे पंप का इनलेट है. तो यहाँ पे क्या मिला आपको, अमोनिया और H2O. ठीक है, तो पंप क्या करेगा, पंप बेसिकली कैसे काम करता है, ऐसे कंप्रेसर की तरह काम करता है. अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देगा किसका, जो हमारा चार्ज है. और चार्ज क्या है यहाँ पे, हमारा NH3 और वाटर. क्लियर.
यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे जनरेटर लगा दिया। जनरेटर क्या करेगा, यहाँ पे सेपरेट करेगा, मीन्स जो हमारा वाटर है, वाटर को इस वाल्व के थ्रू फ्लोटरिंग प्रोसीजर के होते हुए यहाँ पे हमारा सेंड कर देगा। और अमोनिया, जो प्योर अमोनिया बचा, उसको यहाँ पे हम लोग कंडेंस करवा देंगे। और कंडेंस में आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया और कूलिंग हो जाएगा, अपना हीट को रिजेक्ट कर देगा। जब हीट को रिजेक्ट कर देगा तो यहाँ का टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा यहाँ के टेम्परेचर से। ओके, फिर यहाँ पे हमने एक्सपेंशन बाल लगा दिए हैं, और एक्सपेंशन बाल में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा इनलेट हो गया इवेपोरेटर का, और यहाँ पे इवेपोरेटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस। तो बेसिकली ये आपका क्या था, हमारा बेसिकली फ्लो डायग्राम है किसका, वेपर एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेशन साइकिल का। क्लियर हो गया। याद करने के पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमने दो रेफ्रिजरेंट हमने यूज़ किया। पहला हमारा अमोनिया था, दूसरा हमारा H2 था, H2O था, मतलब वाटर था। तो वाटर ने क्या किया, एज ए ऑब्जर्वर वर्क किया यहाँ पे हमारा। और जो कंपोनेंट क्या क्या लगे हुए हैं, इवेपोरेटर लगा हुआ है, एब्जॉर्बर यूज़ किया हमने, पंप यूज़ किया, जनरेटर यूज़ किया, थ्रोटलिंग प्रोसीजर यूज़ किया, ठीक है, कंडेंसर यूज़ किया, और यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन वाल्व हमने यूज़ किए। तो बेसिकली ये है, दीज आर द कंपोनेंट दोज आर यूज इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। ओके, नेक्स्ट पंप। बेसिकली यू नो वेरी वेल पंप कैसे वर्क करता है, आपका लिक्विड वर्क करता है। पंप कैसे फॉर्म में वर्क करता है, लिक्विड में, और कंप्रेसर बेसिकली गैस के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली ये क्या है हमारा PdP, मीन्स क्या है, ओपन वर्क डन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ये ओपन सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। ओपन सिस्टम का मीन्स क्या होता है कि हमारा जो इनलेट है, मास गया यहाँ पे इनलेट का, एंड आउटलेट में हमारा मास हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओके, एंड वी नो दैट द वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम इज इक्वल टू W इज इक्वल टू -K VdP। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ रहा है, मीन्स ऑन द सिस्टम बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, माइनस। ओके, नाउ W इज इक्वल टू -K VdP लिक्विड के लिए। ओके, वर्क डन किसके लिए, लिक्विड यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पंप के लिए, और वर्क डन किसके लिए, गैस के लिए। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ गैस। वो क्या कह रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है मीन्स VL लेस देन होता है विल ऑफ गैस की, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट, नाउ लेट अस गो टू सेकेंड स्लाइड। ठीक है, तो बेसिकली COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन हीट सप्लाई या हीट G, इसको हमने हीट जनरेटर की फॉर्म में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका एक सेकंड फ्लो डायग्राम बनाया गया। TG द टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, TE द टेम्परेचर ऑफ द इवेपोरेटर या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, R4 हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा दिया, RE मीन्स क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, QG क्या है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब रेफ्रिजरेशन को ट्रांसफर कर रहा है QG की फॉर्म में। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, QC कंप्रेसर, यहाँ पे क्या लगा है, QE मतलब एब्जॉर्बर कितना हीट को ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ पे, ड्यू टू एटमॉस्फेयर में। ओके, अब नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेसिकली क्या होता है हमारा, कि जितना नेट हीट ट्रांसफर हुआ वो बराबर किसके होता होगा, हमारा वर्क डन के, मतलब हीट इनपुट बराबर हीट वर्क, नेट हीट सप्लाई इक्वल टू नेट वर्क डन। तो हीट सप्लाई हम लोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग QG और QR इक्वल टू कितना होगा, QC और QE, ये हीट को हमारा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये किसका लॉ, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है हमारा, कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, मीन्स यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एंड द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मीन्स द सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम
and the sum of the surrounding, means entropy of system plus entropy of surrounding is equal to greater than इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली ये क्या आपका यूनिवर्स है, ब्रह्मांड। इसके अंदर क्या हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, और ये क्या इसका सराउंडिंग है। ठीक है, तो यूनिवर्स किससे मिलके बना हुआ है हमारा, सराउंडिंग और सिस्टम से, देन इट इज कॉल्ड द यूनिवर्स। ओके, तो हियर इट इज मेंशन द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is equal to entropy of universe greater than equal to 0, means entropy of universe the sum of entropy of system plus entropy of surrounding is equal greater than equal to 0। okay, now as system is undergo cycle का मीन्स क्या होता है, जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पे कोइंसाइड करें उसको बोलते हैं हम लोग साइकिल। ठीक है, तो ये साइकिल में एंट्रोपी क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी हमारा 0 हो जाएगा। इन फॉर्म ऑफ साइकिल में चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू 0, बिकॉज ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है, पॉइंट फंक्शन। ओके, पॉइंट क्या है अपन लोगों का साइकिल में, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हमारा एक ही जगह लाइक कर रहा है, तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी हमारी 0, और एंट्रोपी क्या है प्रॉपर्टीज, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी इन सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मीन्स S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0, या S फाइनल माइनस S इनिशियल इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर हो गया। नाउ द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन है। और वी नो डैट द एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल Q अपॉन T। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, सराउंडिंग के लिए। तो सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी कितना हो जाएगा, माइनस के QG अपॉन, ठीक है, TG इज इक्वल टू QC अपॉन प्लस TO प्लस TA अपॉन T नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, मीन्स माइनस के TG अपॉन माइनस के QG अपॉन TG माइनस के RE अपॉन TR। ठीक है, माइनस मतलब जहाँ पे हमारा हीट को रिजेक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हीट जब रिजेक्ट होता है तो साइन कन्वर्जन है माइनस लेते हैं। ठीक है, जब हीट सप्लाई होता है तो हमारा प्लस साइन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्लस साइन है दोनों में, यहाँ पे हमारा माइनस है। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में हमने लिख लिया कि QA भी क्या वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करवा रहा था, तो हमने यहाँ पे किसकी फॉर्म में लिख दिया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ओके, नाउ अपन लोगों ने क्या किया, इसको इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि हमें यहाँ पे ये भी एक आ रही है और यहाँ पे भी क्या है आ रही है, दोनों को हम लोग आ रही को हम लोग क्या ले लेंगे, वहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो QG जब अपन लोगों ने यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे QG, यहाँ से हमने QG कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा अपन लोगों का, ठीक है, क्या बचा है 1/T0 माइनस के 1/TG। तो 1 ये क्या आपका 1 है, ठीक है, 1/T0 माइनस के 1/TG ग्रेटर देन इक्वल टू, हम लोग इसको इधर ले गए। ठीक है, तो आर की हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1/TR माइनस के 1/T0 एंड TG को क्या ले लिया हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इस फॉर्म को हमने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको हमने क्या किया, एलसीएम लेके ये वाली फॉर्म हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। सेम इस फॉर्म को एलसीएम लेके यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब अपन लोगों ने क्या किया कि ये टेम्परेचर को हमने जो टेम्परेचर है उनको सेपरेट कर लिया, मतलब वन डायरेक्ट एक साइड ले लिया। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक COP का फार्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है। तो COP का फार्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कितना हमने हीट को इनपुट दिया, तो QG हमने यहाँ पे दिया, तो ये इस वाली फॉर्म को हमने इस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। ओके, एंड COP इक्वल टू क्या आ जाए, TG माइनस के T0 अपॉन TG,
टी आर माइनस टी नोट माइनस के टी जी। नाउ द फाइनल फार्मूला ऑफ सी ओ पी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, टी जी माइनस टी नोट अपॉन टी जी इंटू टी आर टी नोट टी आर। ठीक है, टी आर द यहाँ पे क्या है, सिंबल क्या, टी जी द टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, टी नोड आपका इनिशियल टेम्परेचर है और टी आर आपका क्या है, आपका टी नोड आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होगा और टी आर क्या है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है। ओके, तो बेसिकली आप लोगों को वेपर एब्जॉर्बर साइकिल में ये वाला फार्मूला याद करना है, किसके लिए, COP फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जब भी आप लोगों को ये 3 टेम्परेचर दिखाई देंगे प्रॉब्लम में, तो आपको क्या फाइंड निकालना होगा, यहाँ पे COP निकालना होगा, किसके लिए, वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए। ठीक है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।